हेलो हेलो फ्रेंड्स। हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 को पढ़ रहे हैं, जिसमें जो है अभी हम सामान्य बातों को ही पढ़ रहे हैं, जिसमें आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि जो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो 1872 का है, इसमें जो है अब तक जो है कितनी बार संशोधन जो है किया जा चुका है, और उन संशोधनों के बारे में जो है हम पढ़ेंगे, क्योंकि जो संशोधन होते हैं उनसे भी जो है प्री एग्ज़ाम में जो है क्वेश्चन बनते हैं कि यह संशोधन कब किया गया, किस सन में किया गया और कब लागू हुआ, और किस अधिनियम के परिणाम स्वरूप जो है यह संशोधन किया गया है। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में अब तक जो है टोटल जो है 10 संशोधन हो चुके हैं, और यहाँ पे हम इस वीडियो में देखेंगे कि वे 10 संशोधन जो है कब कब किए गए हैं और किस कारण से किए गए हैं, उसको जो है इसमें हम कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं जो है पहला जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में संशोधन जो किया गया था, यानी जो प्रथम संशोधन किया गया था, प्रथम संशोधन सन 1938 में किया गया था। 1938 में जो सर्वप्रथम यानी प्रथम संशोधन भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में किया गया था, इसके द्वारा जो है साक्ष्य अधिनियम में जो है कुछ जोड़ा नहीं गया था, बल्कि इसके द्वारा साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 2 और एक अनुसूची को जो है रिपील किया गया था, यानी निरसित कर दिया गया था। तो यहाँ पे ये प्रश्न जो है पूछा जाता है या पूछा गया है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में जो है सर्वप्रथम संशोधन जो है कब किया गया है। तो सर्वप्रथम संशोधन 1938 में किया गया, और इसके द्वारा धारा 2 को व अनुसूची को निरसित किया गया, यानी रिपील कर दिया गया है। आगे देखते हैं, दूसरी बार जो है साक्ष्य अधिनियम में जो है संशोधन कब किया गया है। तो दूसरी बार जो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में जो संशोधन किया गया है, यानी सेकेंड अमेंडमेंट किया गया है, वह सन 1983 में किया गया है। 1983 में जो संशोधन किया गया है, इसके द्वारा जो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में एक धारा जोड़ी गई है, यानी धारा 114 ए मुख्य रूप से जो है जोड़ी गई है, धारा 114 ए। और धारा 114 ए को आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे, यहाँ पे इसको हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे। और 114 ए जोड़ी गई है, उसके बाद जो है और धारा 113 ए भी जो है सेकेंड अमेंडमेंट के द्वारा 1983 में ही जोड़ी गई है। लेकिन जो धारा 114 ए जोड़ी गई है, इसके पीछे का जो कारण था वह एक केस था, यानी वह केस है तुकाराम वर्सेस महाराष्ट्र राज्य, जिसको जो है मथुरा रेप केस के नाम से भी जानते हैं। इस केस में जो निर्णय आया है, उसके बाद जो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम में संशोधन करके धारा 114 ए जोड़ी गई है, जो है कंसेंट से रिलेटेड है। इसको आगे हम जब साक्ष्य अधिनियम पढ़ेंगे, उसमें जो है धारा 114 ए को हम पढ़ेंगे, यहाँ पे अभी हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो प्रश्न बना है वह बना है कि जो दूसरा संशोधन भारतीय साक्ष्य अधिनियम का जो दूसरा संशोधन हुआ 1983 में, यह कब से लागू हुआ। तो यह लागू हुआ है 25 दिसंबर 1983 से लागू हुआ है। यह डेट जो है पूछी गई है प्री एग्ज़ाम में, तो ये डेट भी याद रखना पड़ेगा। अगला जो हम देखते हैं, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में जो संशोधन किया गया है, वह किया गया है 1984 में, यानी तीसरा संशोधन यानी थर्ड अमेंडमेंट जो किया गया है, वह 1984 में किया गया है। इसमें जो है मुख्य रूप से जो है धारा 111 ए जोड़ी गई है, धारा 111 ए जो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम में जोड़ी गई है, और ये संशोधन जो है 14 जुलाई 1984 को लागू हुआ है। तो ये भी थर्ड संशोधन हुआ है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। अगला जो है हम देखते हैं, चौथा संशोधन जो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम का जो चौथा संशोधन है, उसको देखते हैं। जो चौथा संशोधन है वह
जो है 1986 यानी 1986 में जो है चौथा संशोधन किया गया है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में। इसके द्वारा क्या किया गया है, इसके द्वारा जो है धारा 113 बी को जो है जोड़ा गया है, यानी डॉवरी डेथ से संबंधित जो प्रावधान है उसको जो है सन 1986 में संशोधन करके जो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम में जोड़ा गया है। और यह संशोधन जो है 19 नवंबर 1986 से लागू हुआ है। इसकी इन्फोर्समेंट डेट जो है, जितने भी संशोधन हुए इनकी जो इन्फोर्समेंट डेट है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यह जो है पूछी गई है किसी न किसी एग्ज़ाम, प्री एग्ज़ाम में। अगला संशोधन हम देखते हैं। अगला संशोधन है पाँचवा, यानी पाँचवा जो संशोधन हुआ है वह संशोधन हुआ है सन 2000 में। सन 2000 में जो है जो संशोधन हुआ है, यह संशोधन जो है यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट सन 2000 द्वारा जो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम में संशोधन किया गया है। यानी सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम सन 2000 द्वारा जो है पाँचवा संशोधन भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में किया गया है। तो इसके द्वारा जो है साक्ष्य अधिनियम में जो है क्या किया गया है, तो इसको हम देखते हैं। सबसे पहले जो है इसमें जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2002 द्वारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम में संशोधन किया गया है। इसके द्वारा जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड हैं, यानी इलेक्ट्रॉनिक जो रिकॉर्ड्स होते हैं, यानी रिकॉर्ड्स होते हैं उनको जो है मान्यता दी गई है इस संशोधन करके। दूसरा प्रश्न यह बना है कि जो है ये जो है पाँचवा संशोधन यानी जो सन 2000 का संशोधन है यह कब लागू हुआ है, तो यह संशोधन जो है 17 अक्टूबर सन 2000 से जो है यह संशोधन लागू हुआ था। और जो ये सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम द्वारा जो है संशोधन किया गया था यह भारतीय साक्ष्य अधिनियम में, इसमें जो है बहुत ही व्यापक संशोधन किया गया था, जिसमें आगे जो है हम पढ़ेंगे भी जो है क्या क्या संशोधन किया गया था इसके द्वारा। मुख्य रूप से जो है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को जो है साक्ष्य में मान्यता दी गई, यानी एविडेंस के रूप में जो है मान्यता दी गई है। तो यह पाँचवा संशोधन हो गया। इसकी ये इन्फोर्समेंट की डेट जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये पूछी जा चुकी है कि यह कब से लागू हुआ है, तो 17 अक्टूबर सन 2000 से लागू हुआ है। पाँचवा संशोधन हो गया। अब हम देखते हैं छठवां संशोधन। छठवां संशोधन जो है सन 2002 में जो है किया गया। सन 2002 में जो है छठवां संशोधन किया जाता है भारतीय साक्ष्य अधिनियम में। इसमें जो है संशोधन सन 2000 का जो होता है वह जो है एक केस में निर्णय आया था उसके बाद किया जाता है। इस केस का नाम जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट, इसको भी पूछा गया है। इस केस का नाम है गुरमीत कौर वर्सेस जो है पंजाब राज्य के मामले में जो निर्णय आया था उसके परिणाम स्वरूप सन 2002 में जो है संशोधन किया गया था। यह भी जो है केस जो है रेप से रिलेटेड है। इसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे जो है कि इसमें जो यह संशोधन किया गया है क्यों किया गया और इसके जो है परिणाम स्वरूप जो है क्या जोड़ा गया है। तो ये जो संशोधन किया गया है इसके जो है परिणाम स्वरूप धारा 146 यानी धारा 146 में एक परंतु यानी प्रोविज़ो को जो है जोड़ा गया था। सन 2002 में जो संशोधन किया गया इसके द्वारा जो है 146 धारा 146 में एक परंतु यानी प्रोविज़ो को जोड़ा गया है। और इसमें जो है सन 2000 के दो संशोधन द्वारा जो है धारा 155 की जो है उपधारा 4 को जो है रिपील कर दिया गया है। तो ये सब बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अब जो है इसी प्रकार के जो है क्वेश्चन जो है प्री एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं। जो धारा 146 है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की, जो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो है जो धारा 146 का प्रोविज़ो है इसमें जो है इसको जो है जोड़ा गया है सन 2002 में जोड़ा गया है। और इसमें जो है
इस प्रोविज़ो को जो है दोबारा से 2013 में जो है प्रतिस्थापित किया गया है और उसके बाद जो है फिर से दोबारा इसमें जो है 2018 में जो है संशोधन किया गया है। तो इसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि जो है कब-कब जो है इसमें जो है प्रतिस्थापित की गई है और जो है क्यों जो है इसमें फिर संशोधन करना पड़ा है। तो ये 6वां संशोधन भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगला हम देखते हैं 7वां संशोधन जो है सन 2005 में किया जाता है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम में 7वां संशोधन जो किया जाता है वह सन 2005 में किया जाता है। इसमें जो है इस संशोधन द्वारा जो है धारा 154 में यानी धारा 154 में जो है संशोधन किया जाता है, यानी जो हॉस्टाइल विटनेस से संबंधित यानी पक्षद्रोही साक्षी से संबंधित है, धारा 154 इसमें संशोधन किया जाता है सन 2005 में और यह संशोधन जो है लागू हुआ है 16 अप्रैल 2006 से यह संशोधन जो है लागू हुआ है। इस प्रकार जो है ये 7वां जो संशोधन है यह सन 2005 में किया गया था। और जो है 8वां संशोधन हम देखते हैं। अगला जो संशोधन है यानी 8वां जो संशोधन है, 8वां संशोधन सन 2008 में किया जाता है। जो डिजिटल जो है सिग्नेचर से संबंधित प्रावधान जो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम में जोड़े जाते हैं, जिनको जो है एविडेंस के रूप में जो है मान्यता दी गई है। तो ये 8वां संशोधन सन 2008 में किया गया है। सबसे इम्पोर्टेंट जो अमेंडमेंट होता है यानी संशोधन होता है वो 9th यानी 9वां जो संशोधन होता है यह सन 2013 में होता है और सन 2013 में जो 9वां संशोधन होता है इसकी जो है इन्फोर्समेंट की डेट जो है पूछी गई है। यह संशोधन अधिनियम कब लागू हुआ, तो यह 3 फरवरी सन 2013 से जो है लागू हुआ। अब आगे देखते हैं जो 13 में संशोधन हुआ है, सन 2013 में जो संशोधन हुआ है यह संशोधन जो है बहुत ही व्यापक पैमाने में इसमें जो है जो आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस है तीनों में जो है संशोधन किया गया है। जो 2012 में जो दिल्ली का निर्भया कांड हुआ था, निर्भया कांड के बाद जो है सन 2013 में जो क्रिमिनल लॉज हैं उनमें जो है अमेंडमेंट किया गया था। उसके बाद आगे हम इसमें देखेंगे जो है क्यों जो है ये अमेंडमेंट करना पड़ा था, जब हम आगे धाराएं पढ़ेंगे तब। और एक चीज़ और पूछी गई है इसमें कि यह जो संशोधन किया गया था सन 2013 का, ये जो है किस समिति की सिफारिश पर किया गया था, तो जस्टिस जे.एस. वर्मा समिति की सिफारिश पर संशोधन किया गया था, यानी जस्टिस जे.एस. वर्मा समिति की सिफारिश पर जो है यह संशोधन किया गया था। और एक प्रश्न यह बना है कि सन 2013 में जो संशोधन किया गया है इसमें जो है किसमें संशोधन किया गया है, किसमें तो सीआरपीसी, आईपीसी और एविडेंस एक्ट तीनों में जो है संशोधन इसमें किया गया था। और ये 9th संशोधन में जो है एक धारा जोड़ी गई है, धारा जो है 53A को जोड़ी गई है। ये सारी जो धाराएं जो है अमेंडमेंट हुआ था इसमें, ये सेक्सुअल ऑफेंसेस से रिलेटेड जो है संशोधन किया गया था क्रिमिनल लॉज में काफ़ी बड़े पैमाने पे। तो इसी के परिणाम स्वरूप जो है सन 2013 में धारा 53A को भी जोड़ा गया है। अगला जो है इसमें जो प्रावधान किया गया था वह यह किया गया था, धारा 146 के परंतु को जो है प्रतिस्थापित किया गया था, यानी धारा 146 का जो प्रोविज़ो सन 2002 में जोड़ा गया है उसको जो है दोबारा से लिखा गया था, यानी दोबारा से उसको लिखा गया था। उसके बाद जो है धारा 119 व धारा 114A को भी जो है प्रतिस्थापित किया गया था, यानी नए सिरे से सन 2013 में जो है लिखा गया था। अब इसके अंदर क्या चेंज हुआ था, जो है क्या क्या चेंजेस हुए थे, उसको जब हम धारा पढ़ेंगे तब डिटेल में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ यहाँ पे ये देख रहे हैं कि संशोधन के परिणाम स्वरूप जो है कौन कौन सी जो है धाराएं जोड़ी गई या कौन सी प्रतिस्थापित की गई हैं। तो
ये नवा संशोधन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसकी इन्फोर्समेंट की जो डेट है ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये पूछी जा चुकी है। 3 फरवरी 2013 से जो है यह संशोधन लागू हुआ है। लास्ट संशोधन हम देखते हैं, लास्ट संशोधन जो हुआ है यह सन 2018 में हुआ था। 18 में हुआ था। इसका कारण यह था कि जो जम्मू कश्मीर का जो है बहुचर्चित कठुआ रेप कांड हुआ था, उसके परिणाम स्वरूप जो है जो दंड विधि संशोधन अधिनियम 2018 के द्वारा जो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम में जो है संशोधन किया गया था। संशोधन किया गया था और इसके परिणाम स्वरूप जो है धारा 146 के जो प्रोविज़ो है उसमें भी जो है संशोधन किया गया था। संशोधन किया गया था। इसमें जो है क्या चेंजेस किए गए हैं इसको भी हम आगे देखेंगे। दूसरा प्रश्न ये भी जो है पूछा जा चुका है कि सन 2018 में जो संशोधन हुआ था वह जो है कब लागू हुआ, तो यह 21 अप्रैल 2018 से लागू हुआ है, यानी 21 अप्रैल 2018 से यह संशोधन लागू हुआ है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम में अब तक जो है 1872 से लेकर जो है 2018 तक जो है टोटल 10 बार संशोधन जो है किया जा चुका है और उसमें क्या कौन कौन सी धाराएं जोड़ी गई हैं या कौन सा सेक्शन जो है रिपील किया गया है उसको देखते हैं। और आगे जो है इन धाराओं को तो हम आगे पढ़ेंगे ही, जो है एक्सप्लेन तब एक्सप्लेन करेंगे कि इसमें जो है क्या क्या जोड़ा गया क्या हटाया गया है। तो ये जितना भी जो है संशोधन है ये प्री एग्ज़ाम के लिए जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और अभी जो राजस्थान एपीओ का एग्ज़ाम है उसमें जो है पुराने क्रिमिनल लॉज जो हैं वही पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि जो है अभी नए क्रिमिनल लॉज जो हैं वो लागू नहीं हुए हैं। वे 1 जुलाई 2024 से लागू होंगे। तो उसके पहले जितने भी शायद एग्ज़ाम हो या नोटिफिकेशन आए वो सारे जितने एग्ज़ामों में पुराने क्रिमिनल लॉज ही लागू होंगे। तो हम पुराने यानी 1872 का जो ये इंडियन एविडेंस एक्ट है इसके पढ़ने के साथ साथ जो है अभी हम पढ़ना जो है नया क्रिमिनल लॉज भी जो है आया है उसको भी साथ में पढ़ेंगे। तो दोनों जो है कंपैरेटिव रूप से जो है पढ़ेंगे कि क्या क्या चेंज हुआ है। बहुत ज़्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ है। जो है कुछ सेक्शंस जो है चेंज हुए होंगे, मतलब आगे पीछे हुए होंगे प्रावधान, बस बाकी डेफिनीशन और ये सब तो जो पहले का ही पहले जैसे लिखा था वही होगा जो है। तो दोनों को हम कंपैरेटिव रूप से भी जो है पढ़ेंगे। अभी तो फ़िलहाल जो है राजस्थान एपीओ को जो है फ़ोकस करके जो है प्री एग्ज़ाम के लिए जो है प्री एग्ज़ाम को फ़ोकस करके जो है यहाँ पे इंडियन एविडेंस एक्ट को हम देख रहे हैं। आगे जो है न्यू जो एविडेंस एक्ट है उसको भी हम साथ साथ जो है पढ़ना जो है स्टार्ट कर देंगे। धन्यवाद।